आई है और ये एक जो है एक समग्र आंदोलन होना चाहिए। क्रांतिकारी है, अब उत्तराखंड के लोग हैं और सबसे पहले आगे आने वाले हैं। क्योंकि राजस्व में सम्मिलित होकर इसकी खतौनी भी बन गई है और जिसको गवर्नमेंट ने उसी समय विहित प्रक्रिया अपना करके कर देना चाहिए था। देखिए, क्षेत्र कभी राजस्व नहीं होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन अमर गोस्वामी के साथ। इस समय हम पहुंचे हैं हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत दमोह क्षेत्र में, जहां एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो जानते हैं कि ये किस तरीके की महापंचायत है। ये हमारी बात है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में यहाँ पर हमारे भाई हैं बीडीसी मेंबर जनता आई है और ये एक जो है एक समग्र आंदोलन होना चाहिए। बाबा साहब के नाम से ये विद्यालय है। बाबा साहब ने कभी देश के हित के साथ कोई क्रांतिकारी है, अब उत्तराखंड के लोग हैं और सबसे पहले आगे आने वाले हैं। हर व्यक्ति, हर आदमी फौज से जुड़ा हुआ है और जब हम लोग सेवा करते हैं तब देश आराम करता है। अपने पावर को समझो। लोन लेकर के और अपने पुश्तैनी जमीनों को बेच करके अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने यहाँ पर अपना जमीन खरीद करके मकान बनाए हैं। तो आज हमें हमारे घर से बेघर करने की जो कोशिश की जा रही है, तो हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन हर कोई लड़ रहा है, जिसको जितना मालूम है, जिसकी जितनी ताकत है, पक्ष विपक्ष हर कोई इस लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन 77 वर्ष आजादी को हो चुके हैं। हमारा समाज, हमारा डमर डोंगा आज भी पीड़ित है और उसको उसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। मौजूद है हमारे साथ पूर्व पार्षद लक्ष्मीकांत जी। तो लक्ष्मीकांत जी, क्या मैटर है, क्या समझ रहे हैं? जैसा कि बताया गया है कि कुछ नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा लोगों के उसमें फीता लगा रहा है, उनको कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये प्राधिकरण ने पूरे दमोह ढोंगा में बहुत ही आतंक कर दिया है। कोई भी गरीब आदमी एक मकान अपने के लिए रहने के लिए झोपड़ी बना रहा है तो ये तुरंत आके उसमें सील वाइज करके उसको बंदे करके चले जा रहे हैं। जब अभी इसका नक्शा बनना यहाँ पे अलाउ नहीं है तो भाई तुम सील क्यों कर रहे हो इस चीज़ को? ठीक है नहीं, अगर उसका नक्शा बनना ही होता तो हम लोग नक्शा बना के करते हैं। तो नक्शा तो बनता है नहीं उस चीज़ का। कितने लोग, इतने दमोह डोंगा में 80% आदमी इससे दुखी हो चुका है। प्राधिकरण से 80% आदमी यहाँ पे दुखी हो चुका है। 80% लोगों के। अब लोग ये मान के चलो, जैसे माँ अपने बाप बेटे को पालती है, 40-45 साल का लौंडा जैसे जवान हो जाता है, तो उसी तरीके से 40-45 साल से लोगों ने अपनी जमीनें सींच रखी है। उसमें तो आप उन जमीनों को फीता लगा के उन जमीनों में तार बाउंड्री करके सील करके चले जा रहे हैं। भैया, इसका मतलब क्या है? जब इसका नक्शा बनना, जब अगर ये जमीन पक्की होती तो लोग नक्शा बनाते, जैसे और जगह जहाँ पे जमीनें पक्की है तो आदमी को नक्शा बनाने से फायदा ही तो है। कल के दिन उसको आदमी कई चीज़ों का बेनिफिट ले सकता है उस चीज़ों से। अब हमें ही है, अब मेरी कोठी है करोड़ों की, 1 रुपये का उसकी गवर्नमेंट के हिसाब में 1 रुपये की उसकी कीमत नहीं है। तो ये प्राधिकरण ने तो बहुत ही परेशान कर दिया है। इसके लिए बड़े भाई लोग ने महापंचायत रखी थी, बहुत बढ़िया पंचायत रही। फैसला लिया गया महापंचायत के अंदर ये फैसला लिया गया। अभी तो यहाँ पे 2-2.5 हज़ार आदमी था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन और इससे ये महापंचायत, इससे और महापंचायत तो कम से कम पूरे दमोह ढोंगा के अंदर 35, 36, 37 तीनों वार्डों से कुछ भी नहीं, मेरा मानना है 20,000 आदमी हल्द्वानी की मेन रोड को अगर चले तो सरकार तुरंत इसको संज्ञान में लेके दमोह ढोंगा को राजस्व घोषित करेगी। ये प्राधिकरण का डंडा खत्म हो जाएगा। में मौजूद है हमारे साथ पूर्व पार्षद पप्पू प्रधान जी। पूर्व प्रधान जी भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। क्या कहेंगे सर इस बारे में? जैसा कि देखो, जन आंदोलन तो एक करना पड़ता है। वैसे सरकार इसको कर रही है, क्योंकि मैं खुद सीएम साहब से 2 बार मिल के आया हूँ। और जो 20 में जो हमारी जो सर्वेक्षण पे जो रोक लगी थी, उस रोक को हटाने के लिए विधिवत और वैसी उस प्रकार से पूरे लेकर के तो हमने शासन से, वहाँ से सीएम साहब के वहाँ से लेटर आकर के, जैसे पटवारी कानून को और रजिस्टर वहाँ से पूरा होते हुए, एसडीएम होते हुए और डीएम से कमिश्नर के द्वारा पूरी रिपोर्ट बन करके नवंबर में रिपोर्ट बन करके शासन से की सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू करी जाए। उसके लिए हमारे जो राजस्व विभाग अनुभाग 3 में हमारी फाइल पहुंच चुकी है। वंदना सिंह डीएम साहब ने वहाँ भेज चुके हैं, वहाँ पे फाइल हमारी पहुंच चुकी है। उसकी भी हमको जाना था कि उस फाइल को लेकर के हमने वहाँ से सिर्फ रेवेन्यू सेक्रेटरी को, सीएम साहब से बात हुई थी, वो कहते रेवेन्यू सेक्रेटरी को बुलाएंगे तो उसमें राज्यपाल वहाँ से पास हो गया, राज्यपाल का आदेश होना था तो ये शुरू हो जाता। मगर किन्हीं कारणों बीच में ये इलेक्शन आ गए,
नगर निगम आ गया, नगर निगम तो फिर उस पर काम नहीं हो पाया। उसके बाद अभी इसमें जाने वाले हम लोग ये पंचायत चुनाव से पहले हमारे विचार के एक बार जा करके, और वैसे कहो तो ये 2025 में से पहले ये लोगों को ये जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जहाँ तक है ये इन लोगों को मालिक करने की प्रक्रिया पंचायत की कार्यशैली क्या रहने वाली है? देखो ये बाप ये एक चीज होती, सरकार जो काम करती है तो अगर यहाँ से विपक्ष आवाज नहीं करेगा तो सुस्त पड़ जाती है। बताइए कोई सरकार हो तो अगर यहाँ से आवाज उठेगी तो जो काम जो स्लो मोशन में हो रहा है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये जरूरी ही है। अगर फिर वो चाल स्लो हो जाएगी ना, अगर यहाँ से इनका अच्छा स्वागत करता हूँ, इन्होंने आवाज उठाई बुलंद करी। तो दमोह ढूंगा का क्षेत्र की जो ये समस्या है विपक्ष क्यों नहीं उठाता है? क्या आपको लगता है कि क्या कहते हैं विधानसभा में ये मामला उठता है, ये पहुंचता है सीएम तक का जो सक्षम अधिकारी उन तक पहुंचता है मामला? अगर विपक्ष आवाज उठाता तो आज ये राजस्व नहीं हो गया होता। चंद यहाँ पे चुनाव में आके थे थोड़ी होता है। अब किसी ने आवाज उठाई होती है तो 5 साल सरकार होगी, 2 साल 2.5 साल ये हो गए, 7 साल के में मुझे बता दीजिए किसी भी नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, चाहे विधायक ने कहा, एक मुझे विधानसभा में कोई वर्बली नहीं बोल सकता ना, उसके तो मिनट्स में उसके आते हैं, लिखे हुए आते हैं, दिखाते मुझे कि हमने अहम मुद्दा ये उठना चाहिए था ना, उठाया नहीं। अब जो हम कर रहे हैं इस समय हो रहा है। ये इस समय मौजूद है हमारे साथ एडवोकेट गोविंद बिष्ट जी। बिष्ट जी, ये किस तरीके की महापंचायत है, क्या उद्देश्य है इसका? ये महापंचायत यहाँ की वार्ड नंबर 35, 36 और 37 की वो जनता जो वर्ष 2016 में जब एक अध्यादेश के द्वारा, एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा राज्य सरकार ने अध्यादेश के द्वारा यहाँ के लोगों को उनके मालिकाना हक दे दिए थे, उन्हें असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित कर दिया था, जिसको राज्यपाल ने सहज स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिसके बाद हमें रेगुलराइज हो जाना चाहिए था। असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर वो होता है जो भूमि को 10 साल बेच नहीं सकता, उसके बाद वो संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है, यानी वो पक्का भूमिधर हो जाता है। तो क्या ये राजस्व ग्राम घोषित हो चुका है? राजस्व क्षेत्र में सम्मिलित हो चुका है, ये वो राजस्व ग्राम ही समझिए उसे, क्योंकि राजस्व में सम्मिलित होकर इसकी खतौनी भी बन गई है, और जिसको गवर्नमेंट ने उसी समय विहित प्रक्रिया अपना करके कर देना चाहिए था। देखिए, क्षेत्र कभी राजस्व नहीं होता, वहाँ के लोग रेगुलर होते हैं। असंक्रमणीय अधिकार किसको मिलेंगे? वहाँ के लोगों को, जिनका स्वामित्व उन्हीं को तो मिलेगा। मगर वो अवैध कब्जेदार शब्द है उसमें कि अवैध कब्जेदारों को सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं असंक्रमणीय अधिकार की। लेकिन सवाल यह है कि उन अवैध कब्जेदारों की तो लिस्ट ही नहीं बनी, उन अवैध कब्जेदारों को तो बनाया नहीं गया। तो इसलिए कारण क्या मानते हैं इसका? कारण इसे कहीं ना कहीं हम जनचेतना की कमी भी कहेंगे, और कुछ राजनीतिक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है। देखिए, सरकार ने नहीं किया तो हम इसे यही कहेंगे कि जब सरकारें कोई काम नहीं करती है, अधिकार, सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये अधिकार मिल चुका है। ये अधिकार किसी सरकार ने देना नहीं है, केवल उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को उनकी भूमि का मालिकाना हक देना है, जो सरकार का काम है। जिसका अध्यादेश जारी कर दिया, इसके लिए सरकार को कोई नया अध्यादेश जारी नहीं करना है, और इसलिए आज ये महापंचायत है, और आज 20 दिन का समय दिया गया है। 20 दिन के अंदर अगर सरकार ने नहीं किया, इस कार्य को नहीं किया, तो संपूर्ण जनता इकट्ठे होकर सरकार को ज्ञापन प्रेषित करेगी, और फिर जो भी आंदोलन की रणनीति होगी वो मिल करके बनाई जाएगी। कुछ आरोप लगाया जा रहा है, आम जनता से भी हमारी बात हो रही थी, तो कह रहे हैं कि अभी नगर निगम के कर्मचारी आ रहे हैं, उनके जमीन पे फीता लगाया जा रहा है, उनको निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा है। तो कुछ इस तरह की स्थिति भी है क्या? देखिए, ऐसा है कि जब नगर निगम में आप हैं, और ये क्षेत्र आप जानते ही हैं कि ये क्षेत्र नगर निगम में जब शामिल हो गया, यहाँ के 3 वार्ड हो गए, तो प्राधिकरण तो स्वतः ही लागू हो गया। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट का अध्यादेश है कि आपको रेगुलर कर दिया, जब रेगुलर हम मालिक हो जाएंगे तभी तो हम नक्शा बनवा पाएंगे, तभी तो प्राधिकरण की शर्तों को पूरी कर पाएंगे। तो आज हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये कमी आपकी है कि आपने हमें रेगुलर नहीं किया, आप हमें रेगुलर कीजिए, हम जिला विकास प्राधिकरण के सारे नक्शे की शर्तों को पूरा करेंगे। जब अभी हम भूमिधर ही नहीं है तो हम 143 कर ही नहीं सकते, बिना 143 के नक्शा कैसे बनेगा? तो 2 चीजें हैं, तो ऐसे में प्राधिकरण को नहीं आना चाहिए। हमारी मांग ये है, जब तक सरकार हमें रेगुलर ना करे, प्राधिकरण ना आए, क्योंकि प्राधिकरण जानता है कि वो आएगा तब भी हम नक्शा बनवा ही नहीं सकते हैं, ये कमी है। तो आप इस आंदोलन को आप किस तरीके से गति प्रदान करेंगे? देखिए, अभी 20 दिन का भूमिका रहेगी आपकी और यहाँ के क्षेत्रवासियों की? आज सर्वसम्मति से सारे यहाँ के जो हमारे पार्षदगण हैं, उनके प्रतिनिधित्व यहाँ पे आए हुए हैं, सारे पूर्व पदाधिकारी प्रधान रहे हैं, बीडीसी मेंबर रहे, वो लोग यहाँ पर आए, यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो अलग अलग पार्टियों से, सर्वदलीय आपने देखा, सब लोग यहाँ पर आए, सबने एक राय होकर सरकार को एक 20 दिन का समय दिया है। 20 दिन के अंदर हम लोग सरकार को प्रत्यावेदन देंगे, ज्ञापन देंगे, और उसके बाद नहीं तो फिर अपने अधिकारों के लिए जनता सड़कों से लेकर जहां तक उसे उतरना होगा वहां तक उतरेगी और अपने अधिकार लेके रहेगी, क्योंकि अधिकार मिल चुके हैं।
तो इंदर भाई, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे ये महापंचायत के बारे में और ये जो स्थिति पैदा हुई है इस समय दमोह में। हम मांग करते हैं कि हमको मालिकाना हक दे दिया जाए और माननीय स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। 2016 में इन्होंने हमारे डिफॉरेस्ट कर दिया था हमको। तो लेकिन जो आगे अभी है कि क्योंकि अभी लोग हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ज़मीन तो है, लेकिन उसका जैसे और लोगों के पास होती है रजिस्ट्री वाली ज़मीन होती है, वो नहीं है, नाम नहीं है, हम उसको लॉन नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमको अगर हमारा पास मालिकाना हक मिल जाएगा तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक हमको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। हमारे साथ हैं देवेंद्र जौहरी जी। तो जौहरी जी, क्या कहेंगे इस स्थिति के बारे में जो इसमें उत्पन्न हुई है ये महापंचायत को लेकर के? देखिए, महापंचायत होने से पहले ये अभी हम 7-8 मीटिंग पहले भी कर चुके हैं कि हम इसका महापंचायत को कैसे हम जो विस्तृत रूप दे सकते हैं। तो आज महापंचायत हुई है, करीब जो 2000 लोग थे यहाँ पर, तो अच्छी खासी जनता थी। और ये जनता जब हम इसको 20 दिन के बाद या 15-20 दिन के बाद हम फिर से एक रैली का आयोजन करेंगे, जो अभी हमारा जो है महापंचायत के जो पदाधिकारियों ने सबने भी वो एक डिसीजन लिया है। तो एक जो है हम बहुत बड़ी सी हम जो है कि इसमें रैली करेंगे, मतलब पूरा करेंगे। हम कोशिश में हम ये है कि इसी सरकार में 2027 विधानसभा से पहले हम किसी भी तरह जो ये मालिकाना हक लेके रहें। उम्मीद है आपको ये कार्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब जो है मतलब जनता जाग चुकी है। इलेक्शन या तो फिर देखो दो ही तरीके, हम या तो ये इस क्षेत्र से वार्ड 35, 36, 37 से हम ये आग्रह करेंगे कि भैया कोई भी वोट ना दे, हम पूरे चुनाव का बहिष्कार करेंगे, या नोटा दबा के हम जो पूरी सरकार को, हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। हमें सबसे पहले मालिकाना हक चाहिए। ये बहुत हो गया, अभी हमारा जैसा डिस्कशन चल रहा था 1956 से 58 से करीब ये लड़ाई चल रही है ना। तो ये लड़ाई चलते चलते आप देखो इतना समय हो गया, अभी तक का जो 3 पीढ़ी अभी तक का जा चुकी है, यहाँ से 2-3 पीढ़ी, और अभी तक का मालिकाना हक हमें नहीं मिला है। तो ये अब युद्ध स्तर पे जो है हम इस मालिकाना हक को लेकर रहेंगे।